स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स समझना स्टार्ट करेंगे। आप इसके लिए अपनी बुक के पेज नंबर 16 पर आ सकते हैं समझने के लिए, और इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। फिर भी एक वीडियो बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप उसे देखकर समझ सकें। तो पहले बात करूँगा बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी की। जिसकी बात करूँगा बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा पहला है एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के लिए? अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर्स, मान लिया मैंने ए और बी, उन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मुझे एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। समझिए, अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। यही है एडिशन के लिए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ किसके लिए? एडिशन के लिए। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए 2/3 प्लस 1/3। क्या मिला मुझे? 3/3। और इसे कैसे लिख सकता हूँ? 1/1। 1 क्या है? रेशनल नंबर है, इसे 1/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपको याद करने के लिए बेटा द्वारा समझा दिया है। 1 2 3 4 ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इनके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की। मैंने कोई भी दो रेशनल नंबर लिए ए और बी, तो जब उन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो मुझे जो मिलेगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल मैंने ए मान लिया कोई भी आपका 4/5, बी मैंने कोई मान लिया 2/3। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 5 3 या 15, 5 3 या 15, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 5 2 या 10, 2/15 क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। बस ये एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। तो अभी तक आपने क्या सीखा? दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से मैंने किसी दो रेशनल नंबर को क्या किया? मल्टीप्लाई किया आपस में, a इंटू बी, तो भी मुझे क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था आपको, याद कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 2 3 या 6, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 5 7 या 35। ये भी क्या बेटा? आपका एक रेशनल नंबर है। तो अब तक आपने क्या सीखा कि एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, तीनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ, मुझे रेशनल नंबर मिल रहा है। दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे रेशनल नंबर मिल रहा है। दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर मिल रहा है। पर डिवीजन में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मैं डिवीजन में दो रेशनल नंबर को डिवाइड करता हूँ, ए और बी। तो भी मुझे क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। बस शर्ते मतलब यहां पर बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने कोई भी रेशनल नंबर लिया 2/3, इसे डिवाइड किया मैंने 4/5 से। जब मैं रेशनल नंबर में डिवाइड करता हूं तो मैंने आपको समझाया था, डिवाइड करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। जो पहला रेशनल नंबर है उसे ऐसे रहने दो। ये क्लास एक तरीके से आपको रिकॉल करा रही है कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया? उसका रेसिप्रोकल कर दिया 5/4। फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दिया मल्टीप्लाई। मैंने 2 5 या 10, 3 4 या 12। कुछ समस्या? डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और एक रेशनल नंबर क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दिया, डिनोमिनेटर के में क्या लिख दिया? न्यूमरेटर लिख दिया, और फिर सीधे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। पर हम जानते हैं 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 को 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी सो ऑन लिख सकते हैं। मैं किसी भी रेशनल नंबर में
जीरो का डिवाइड करता हूँ, जीरो से डिवाइड करता हूँ, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। कैसा होगा, नॉट डिफाइंड होगा। मतलब अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी रेशनल नंबर्स के लिए डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, लगेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए, डिवीजन के लिए भी है। बस डिवीजन के केस में एक रेशनल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, आपको जीरो नहीं होना चाहिए। बी क्या नहीं हो सकता, आपका जीरो नहीं हो सकता, तो आपको रेशनल नंबर नहीं मिलेगा अगर जीरो होगा तो जीरो को छोड़ दिया है तो सबके लिए क्या बेटा एप्लीकेबल है। और इसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 16 पर क्लोजर प्रॉपर्टी के जितने भी 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं कि एडिशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन में लगती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लगती है, डिवीजन के लिए भी लगती है। आप अपनी बुक से क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका कम्यूटेटिव। ठीक, कम्यूटेटिव की बात करें तो एडिशन के लिए अगर मैं दो रेशनल नंबर को ऐड किया a प्लस बी इस तरीके से, या उनको ऑर्डर चेंज करके रिप्लेस करूँ, ऑर्डर चेंज करके ऐड करूँ, मैं a प्लस बी करूँ, ये b प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मैंने 2/3 प्लस 4/5 किया। ऐड करने का तरीका जानते हैं आप, वीडियो पॉज कीजिए और क्या करिए, खुद ऐड करिए। कर लिया होगा, चेक करिए कि आपने सही किया है। 3 5 15 एल्स में यही आया होगा, 3 5 15 5 2 10 प्लस 5 3 15 3 4 12 22/15। कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिए, आपने एलसीएम लिया तो 3 5 15 5 2 10 5 3 15 3 4 12 10 प्लस 12 22/15। इसी तरीके से आपने किया होगा। जिसका आया बहुत अच्छा, जिसका नहीं आया वो बेटा मेहनत करे। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से ऐड ना करके पहले 4/5 लिखा और फिर मैंने इसमें 2/3 ऐड किया। चलिए फिर से करिए, वीडियो पॉज करके और फिर चेक करिए। 5 3 15 5 3 15 3 4 12 3 5 15 5 2 10 22/15। तो इस एग्जाम्पल की मदद से समझ पा रहे होंगे। अब a प्लस बी जो होता है हमेशा क्या होता है, b प्लस a के बराबर होता है। मतलब पहले कोई भी रेशनल नंबर लें, उसके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2/3 को पहले लिखा, 4/5 से ऐड किया उसको। मैंने इसके से 4/5 पहले लिखा, फिर उसमें 2/3 ऐड किया, पर रिजल्ट मुझे क्या मिला, हमेशा सेम मिला। तो मैं कह सकता हूँ एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव ही है। ठीक, अब बात करूँ सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की बात करने के लिए मैं इसे रब कर लेता हूँ इतना, कोई समस्या नहीं है। मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, क्या सब्ट्रैक्शन a माइनस बी और b माइनस ए के बराबर है या नहीं है? ये बराबर नहीं होता। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने 2/3 माइनस 1/3 किया, मुझे क्या मिलेगा, 3 2 माइनस 1 1/3। अब मैं 2/3 माइनस 1/3 ना करके 1/3 माइनस 2/3 करता हूँ। इसे मैं a मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे b मान लेता हूँ। तो a माइनस बी ना करके b माइनस ए करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, चेक करते हैं। 3 1 माइनस 2 1 माइनस 2 क्या होगा बेटा, -1/3। क्या ये दोनों सेम आए? क्या ये दोनों सेम आए? नहीं ना। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए कम्यूटेटिव ये नहीं होता। बात समझ में आ रही है? a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हम समझ गए सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, पर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। मैंने कोई भी दो रेशनल नंबर लिए a और b, पहले की तरह ही। क्या a इंटू बी b इंटू बराबर होगा? हाँ होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने लिखा 3/7 इंटू 6/3।
ये एग्जाम्पल लेने का कारण ये भी है, आप बच्चे क्या करते हैं 3 6 18 करते हैं, फिर 7 3 21 करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर से कट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का क्या करते हैं, इसे प्रयास करते हैं। इस तरीके से किया जा सकता है। 3 से 3 कट गया, 6/7, 3 बन जा 3 वन टाइम, 1 6 6 और 7 बन जा 7। अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बचेगा, 1 1 बचेगा ऊपर केवल। तो कैलकुलेशन को आसान करने का प्रयास करिए, पहले से ही देखिए क्या क्या आप उसे और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप उसे रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वहीं रिड्यूस कर लीजिए, ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन करना होगा बेटा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन सही होते हैं, मल्टीप्लाई भी इस तरीके से किया जाता है। बस तरीका ये है कि क्या आप उसे और आसान करके सॉल्व कर सकते हैं, इससे गलतियां भी क्या होती हैं बेटा, कम होती हैं। अब मैं डिवीजन की बात करता हूँ डिवीजन की। तो यहाँ पर आप ये सब समझ पा रहे हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, सब साथ लिखा भी है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। और मैं एडिशन की बात करूँ, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स प्रूफ्स होती है, मतलब एडिशन के लिए प्रूव हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो रही है, पर सब्ट्रैक्शन के लिए प्रूव नहीं हो रही। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। पर अब मैं डिवीजन की बात करूँ तो डिवीजन के केस में वही है, अगर मैं एक रेशनल नंबर को दूसरे डिवाइड करूँ, इसको ऑर्डर रिवर्स करूँ, मैं फिर दूसरे वाले को पहले से डिवाइड करूँ, उनकी जगह पर से बदल दूँ, तो क्या बराबर होंगे? नहीं, कभी नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मैंने 2.3 को डिवाइड किया 1/4 से। डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका बताया था मैंने आपको। डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। और कैसे लिखेंगे इसे, 2 4 8 अपॉन 3 1 जा 3। अब क्या करते हैं, अब 1/4 पहले लिखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 2.3 से, चेक करते हैं 1/4 इंटू 3/2। तो अब देख पा रहे हो 3.8 आ रहा है। क्या आपस में इक्वल है? नहीं है ना। तो देखिए इसके लिए भी लाइन लिखी हुई है डिवीजन में ही, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव कहाँ नहीं हो बेटा, एक सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं है और एक डिवीजन के केस में नहीं है। और कहाँ है, एक एडिशन के केस में है और एक मल्टीप्लिकेशन के केस में है। बात समझ में आ रही है? तो इतना देख लिया हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और इतना समझेंगे, बुक से रीड करेंगे, ठीक है। और आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में।